ईशान मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी भावना? तुमने नतीजा देख लिया, 2 मिनट में हमारी पोल खुल जाती। क्या इज्जत रह जाती सबके सामने हमारी? मुझे क्या पता था? इसीलिए मैं शुरू से अनुराधा के इस घर में रहने के खिलाफ था। मुझे मालूम था सिचुएशंस आएंगी। हाउ कैन यू हाइड इट? लेकिन नहीं, तुम्हें तो जिद थी अपनी। तो अब क्या करें? उसे कह दे कि वो यहाँ से चली जाए। ऑब्वियसली। देखो भावना, यही हम दोनों के लिए अच्छा है। आज तुमने मामा को डिम्पी के बारे में बताया, कल मम्मी पूछेंगे डिम्पी से मिलवाओ, फिर व्हाट विल यू डू? लेकिन ईशान, मैं दीदी को जाने के लिए नहीं कह सकती। ठीक है, तो फिर इस घर में सबको सच सच बता दो कि अनुराधा की हकीकत क्या है। बता दो। लुक, आई डोंट लाइक हैंगिंग इन एयर। या इस पार या उस पार, बस दार में लटकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भावना। लेकिन ईशान, वो तो मुझे भी अब देखना है इस घर से और ईशान की जिंदगी से दूर कौन जाता है। गैप देने के लिए ये प्रेस करो। हाँ, इसे स्पेस बार करके। हाँ, नाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट वर्ड। करो करो, प्रेस करो। हेलो, डॉक्टर लाकड़ा वाला है क्या? हेलो डॉक्टर, मैं काजल खन्ना बोल रही हूँ। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? एंड हाउस नीरज? जी मैं ठीक हूँ डॉक्टर। नीरज के सिलसिले में फ़ोन किया था मैंने फिर से। सब खैरियत तो है ना? डॉक्टर, आज नीरज की कंप्यूटर क्लास में मैंने देखा कि नीरज का हाथ काफ़ी काँप रहा है। कंटिन्यूसली काँप रहा है? वो मैं नहीं कह सकती, आज मैंने पहली बार नोटिस किया, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। आप बेफिक्र रहिए, चिंता की कोई बात ही नहीं। नीरज सीख रहा है, उसे थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है। धीरे धीरे उसके मोटर नर्व्स कोऑर्डिनेट करना सीख जाएंगे, फिर कोई चिंता की बात ही नहीं रहेगी। हाउएवर, अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो प्लीज कॉल मी बैक। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। काजल, जल्दी करो, आज मुझे डैडी से पहले ऑफिस पहुंचना है। नीरज बस 2 मिनट प्लीज। हाँ नीरज, चलो बेटे, ऑफिस नहीं चलना? चलना है डैडी, लेकिन आज मैं काजल के साथ ऑफिस जा रहा हूँ। काजल ऑफिस चल रही है? हाँ, और उसके लिए उसने किसी से पूछने की जरूरत नहीं समझी? नहीं, मैंने बताया था, मामा को बताया था मैंने, थोड़ा टाइट करना। और मम्मी ने इजाजत दे दी? मम्मी को मेरे ऑफिस जाने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे है। इसीलिए मैंने आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी। इस घर की औरतें ऑफिस नहीं जाया करती। कुछ चीजें पहली बार भी हुआ करती हैं। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ये मुमकिन नहीं है। जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं रेखा, तुम कुछ नहीं कह सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी चुप रहूं। हाँ, ये बात ठीक है, काजल ने नीरज को ठीक कर दिया, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि नीरज उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए। मैं नीरज को स्वावलंबी देखना चाहता हूं, समझी तुम? चलो नीरज, जाओ बेटा, डैडी तुम्हारा इंतजार करने जाओ। मैं हूं ना काजल के साथ। जाओ। क्या करता रहता है पूरे दिन अपने डैडी के बगैर? चल एक काम कर, तू आज मैं ऑफिस चल, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है? अरे चले जाएंगे, क्या प्रॉब्लम? कौन सा जाके किसी बॉस को जवाब देना? दफ्तर भी मेरा है, बॉस भी मैं खुद। बस यही कह के आप उन्हें चुप करवा देते हैं, लेकिन लोग तो चुप नहीं रहेंगे ना। चलिए ऑफिस चलिए, ना तो लोग कहेंगे कि आजकल अपनी बीवी के पल्लू से बनकर रहते हैं, यही कहेंगे ना। अरे लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। शराब पियो तो टोकते हैं, गंगा जल पियो तो टोकते हैं। उन्हें क्या पता कि अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का सुकून मिला। बस बस, ज्यादा नहीं कहते, खुद की नजर लग जाती है।
वापस। अपना बैग तो ले लूं। अरे हाँ सुनीति, ये कोई पार्सल आया है तुम्हारे नाम पर ऑफिस का एड्रेस पे। मेरा पार्सल? हाँ तुम्हारे नाम पर था इसलिए मैंने खोला नहीं। क्या है इसमें? देखो तो सही। क्या है उसमें? जी वो मम्मी के ममेरे भाई है ना, उन्होंने मेरे और अनुभव के कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे। सही तो दिखाओ ना। अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। अरे अच्छे बुरे का क्या सवाल है, फोटोग्राफ है, दिखाओ ना। सुधीर, हेलो। हाँ अरे वो लोग आ गए क्या? अच्छा उन्हें बिठाओ, मैं भी आता हूँ। मैंने कुछ लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया था, वो लोग। सुधीर कुछ कहना था। हाँ बोलो। मैं कुछ दिनों के लिए माँ के घर जाना चाहती हूँ। उनका फोन आया था, 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। 2 हफ्ते? क्यों? पहले तो मैं महीने लगा के आती थी ना। अरे सुनीति, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब देखो एक काम करो, हफ्ते भर में वापस आ जाना। देखो इतने सारे रोज मैं मुन्ना के बगैर कैसे रहूंगा। ठीक है, बाय। ईशान, आप अभी तक यहीं हैं? ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? बस मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो भावना, तुम जरा शाम को तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा। क्यों, कहीं जाना है? Yes, there is a party in the office, and I want you to come along. लेकिन ईशान, ऑफिस की पार्टी में मैं क्या करूँगी? आप चले जाइए, मैं यहाँ दीदी के साथ घर में रहूँगी। मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊँ? I mean, give me a break यार। दीदी 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 दीदी, घर में और लोग भी हैं दीदी के लिए। हाँ ईशान, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। और वैसे भी मुझे दीदी के साथ कुछ वक्त बिताना है। And what about you? ईशान, You don't want to spend any time with me? ईशान, अच्छा ठीक है, बताइए कितने बजे आएंगे आप? कितने बजे आऊँ मैं? ईशान बताइए ना। I'm sorry. Hi, ईशान। Hi. भावना, एक्चुअली मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। तुम चलोगी मेरे साथ? अभी? या श्योर। हाँ, लेकिन आते आते देर हो जाएगी बिकॉज टाउन साइड जाना है। एक्चुअली मुझे उनके साथ पार्टी में जाना था, इसलिए वो नाराज हो गए। ओह, तो ठीक है, तुम पार्टी के लिए चली जाओ। इट्स ओके विद मी, मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे अकेले जाने की आदत है। अमेरिका में कौन सा तुम मेरे साथ होती? नहीं दीदी, ऑफिस की पार्टी है, कभी भी जा सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच। जी हाँ, मैंने वो पेपर्स देखे हैं, बट फर्स्ट यू सॉर्ट इट आउट विद अकाउंट्स। हाँ, देन यू गेट बैक टू मी। ओके? हाँ जी। Excuse me, I have an appointment with Dinesh Khanna. Thank you. May I come in, sir? यस। Hi, sir. I'm Richa. Mrs. मल्होत्रा ने आपसे बात की होगी, मिस्टर नीरज की सेक्रेटरी की। ओह यस यस, प्लीज प्लीज। Thank you, sir.
सर, ये मेरा बायोडेटा है। देखो ऋचा, That's right. ऋचा, मुझे नीरज के लिए एक सेक्रेटरी की जरूरत है, बट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आई नो सर, मैं आपकी प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मिस्टर नीरज का केस काफ़ी सेंसिटिव है, एंड आई अश्योर यू सर, मैं अपनी जॉब अच्छी तरह निभाऊंगी। 8 साल की उम्र में सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से मिस्टर नीरज की दिमागी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद उनका दिमाग एक 8 साल के बच्चे की तरह ही रहा। आपने माउंट आबू में उनका इलाज भी करवाया, इम्प्रूवमेंट भी हुई, लेकिन सर पे एक बार फिर से चोट लगने के कारण उनकी तबीयत और भी ख़राब हो गई। फिर मिसेस काजल उन्हें अमेरिका ले गई इलाज के लिए। उसके बाद से वो ठीक है। सर, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस ऋचा, यूर ऑन। थैंक यू सर। यू कैन गो आउट, और मेरे सेक्रेटरी से आपका अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं हूँ ऋचा शर्मा, आपकी नई सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, राइट। काम आता है आपको? यस सर, आपकी कुछ फाइल्स पेंडिंग पड़ी थी, मैंने फॉरवर्ड कर दी। व्हाट इज सर? आई लाइक दिस प्रॉम्प्टनेस। सुनिए, आपको कॉफी बनानी आती है? यस सर, स्ट्रॉन्ग ब्रू, नो मिल्क, ब्लैक कॉफी, 1 टीस्पून शुगर सर। क्या बात है, आप तो मेरे टेस्ट के बारे में भी जानती हैं। वेरी गुड। कॉफी बनाकर लाऊं सर? हाँ बिल्कुल। कॉफी विद सैंडविच सर? एग्जैक्टली। ओके। सुनिए, यस सर। नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। मैं जाऊं सर? हाँ आप जाइए। थैंक यू सर। आई एम सॉरी काजल, आज डैडी ने तुम्हें ऑफिस जाने के लिए मना किया। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे भी बुरा लग रहा है। लेकिन यू नो, डैडी ठीक ही सोच रहे हैं। अब आज तुम ऑफिस जाने के लिए बोलोगी, फिर कल सुनीति, भावना भी तो ये बात उठा सकते हैं ना। डैडी ने कहा तुमसे? नहीं, डैडी ने नहीं, मम्मा ने कहा। लेकिन डैडी भी तो ऐसे ही सोच रहे होंगे कुछ। तुम ऑफिस का काम अकेले समझोगे कैसे? उसका इंतजाम कर दिया है डैडी ने। मतलब? डैडी ने एक सेक्रेटरी का इंतजाम किया है। अच्छा, अच्छी लड़की, वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो आप बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। आपकी खुद की पर्सनल सेक्रेटरी है? सिर्फ सेक्रेटरी नहीं है वो ना, एफिशिएंट सेक्रेटरी। पहले दिन से इतनी तारीफ, कमाल। कहीं आपका उनके साथ और बिजनेसमैन की तरह कोई अफेयर का इरादा तो नहीं है? ऐसी बातें कर रही हो तुम। नहीं नहीं, बता दो मुझे अगर है तो। मेरा ना एक बारी में सिर्फ एक औरत से अफेयर हो सकता है। अभी तुमसे चल रहा है, उससे कैसे होगा? वैसे ना कपड़े बिल्कुल तुम्हारी तरह पहनती हूँ। अच्छा, पर तुम तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा उसको। क्या कर रही हो? हेलो हेलो सर, मैं ऋचा बोल रही हूँ। रिचा, पहले दिन ही उसे इतनी याद आने लगी तुम्हारी? धीमे बोलो ना, क्या कर रही हो? हाँ रिचा बोलो। सर, आपकी अंगूठी यहाँ पर ऑफिस में रह गई थी, मैं आपको देने के लिए घर आ जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, अभी के लिए तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं कल ले लूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके। अंगूठी ऑफिस में छूट गई, पता नहीं कैसे छूट गई। लॉन्ग ड्राइव पे चले? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना, मैं बहुत खुश भी हूँ। 2 शर्त। कैसे? एक तो गाड़ी मैं चलाऊंगा। तुम्हें गाड़ी चलानी आती कहाँ है? इसीलिए तो दूसरी शर्त भी है ना, गाड़ी तुम मुझे चलाना सिखाओ। चलो। Yeah, you please don't worry about that. Yeah, your file is ready. Absolutely. जी हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ईशान,
इट्स सो नाइस टू सी यू। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। बैठो ना। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ईशान, अब तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन सॉरी मत कहना। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में अब सॉरी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और वैसे भी हम लोग अपना रिश्ता वहीं से पिकअप कर सकते हैं बगैर सॉरी कहे। शट अप। ये तुम्हारी भूल है। तो तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कुछ और वजह थी? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम वापस आ जाओगी मेरी जिंदगी में? लेकिन ईशान, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूरी कब थी? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारी जिंदगी में शामिल हूँ। अनुराधा, तुम जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रही हो। बट ईशान, why don't you understand कि तुम भावना के नहीं मेरे काबिल हो। Go back to America, अनु। ईशान, मेरी जिंदगी पे तुम अपने टर्म्स डिक्टेट कर सको, इसका हक अभी नहीं है तुम्हें। यानी कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। इसे मेरी मजबूरी समझ लो, या ये सोच लो कि मुझे अपने पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन तुम्हें तो है ना? या फिर तुम भी मुझे भूल नहीं पाए हो? क्योंकि कहते हैं ना, अपने पहले प्यार को बुला पाना बहुत मुश्किल होता है ना? है ना ईशान?